इधर एक पौंड्रक नाम का राजा था, जिसने अपने आप को ही वासुदेव कृष्ण कहलवाने लगा था। इतना पाखंड उसका बड़ा कि उसने भगवान को भी चुनौती दे दी कि तुम अपना नाम बदल दो और नहीं तो पूरी द्वारिका को मैं विध्वंस कर दूंगा। धमकी भरा पत्र लिखा। कन्हैया पत्र को पढ़ करके उद्धव जी को साथ में लेकर के गए और जाकर के देखे तो ये पौंड्रक सचमुच में भगवान की तरह ही बन के बैठा था। दो हाथ तो इसके थे ही, दो हाथ इसने लकड़ी के लगवा रखे थे, एक चक्र भी हाथ में ले रखा था। भगवान देख करके आंखें फटी रह गई। उद्धव जी से बोले, देखो तो उद्धव जी, ये तो बिल्कुल हमारे जैसे ही बन गया। उद्धव जी हंसने लगे। अब इसको क्या होगा? भगवान ने कहा, इसे हम अपना स्वरूप प्रदान करेंगे, क्योंकि बेचारा कितनी मेहनत से हमारे जैसे बनने का प्रयास किया है। अच्छा, यदि कोई किसी की तरह बनता है, नकल उतारता है, तो नकल उतारने में भी अकल की बड़ी जरूरत होती है। हम नाम नहीं लेंगे, अभी बीच में पेपर लीक हुए थे, और कहां से हुए क्या हुए हमें पंचायत में नहीं जाना है, पर जो पेपर लीक हुए थे उन पेपर को लीक कराने वाले लोगों में बड़े बड़े लोगों का हाथ था। और ये रईस घर में रहने वाले जिन लोगों ने नकल किया था उनके परसेंटेज कम आए थे, नकल करने पर भी कम आए थे। ये बड़े बाप के बिगड़ैल बेटे। तो नकल में भी अकल की जरूरत पड़ती है। तो इसने इतना नकल किया और सच में नकल में पूरी तरह से पास ही हो गया था, बिल्कुल भगवान की तरह ज्यों का त्यों। बस एक कमी रह गई थी। क्या कमी? भगवान का जो स्वरूप है वास्तविक है और इसका जो स्वरूप है वो नकली है। बस इतनी कमी थी, बाकी बनाने में कोई कमी नहीं रखा। जैसे कन्हैया श्याम वर्ण के हैं, अब ना जाने कौन सा पेंट उस समय चलता रहा होगा, सो उसने मेकअप करके बैठ गया होगा। पूरा भगवान की तरह ही था। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि मेरे जैसे बनने में इसने बहुत समय लगाया होगा, इसलिए मैं इसे मुक्ति प्रदान करता हूं। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा, उसके मस्तक का भेदन हुआ और तत्क्षण भगवान उसे चतुर्भुज रूप दे देते। उसकी दिव्य आत्मा निकली, भगवान अपना ही स्वरूप उसे प्रदान करते हैं। इसका नाम है स्वरूप मुक्ति। भगवान अपने स्वरूप को उसे प्रदान करते हैं।